डिफरेंट रहेगा बाकी सबके कंपैरेटिवली, बाकी सब सेम है। तो रिएक्शन एंथैल्पी का क्या मतलब हुआ कि जब रिएक्शंस होती हैं, जब रिएक्ट करता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, तो उस वक्त द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। कभी आप रिएक्शन कर रहे हैं, लाइक एक्सोथर्मिक हो सकता है आपका रिएक्शन, एंडोथर्मिक हो सकता है। तो इट मींस अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट विल बी इवॉल्व्ड, एंडोथर्मिक है तो हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो भी अमाउंट ऑफ हीट जितना भी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन के दौरान, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, ये भी हमें पता है। So the heat change for various reactions may also be called enthalpy change. Clear? तो ये जो हीट चेंज है हमारा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। क्योंकि अभी अभी जैसे आई थिंक रिद्धि ने बोला कि इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आल्सो, यू नो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। स्टेट फंक्शन है, क्यों हम बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन? बिकॉज ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। बीच में रिएक्शन के टाइम टेम्परेचर हीट कितनी थी कितनी नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ये थी हीट, जब रिएक्शन खत्म हुई तो ये थी हीट। बस उन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, कैलकुलेट कर पाते हैं हम। उसी तरीके से वी आर सेइंग दैट इट इज extensive in nature. Extensive in nature, it means it is depend upon the amount of substance, means it is depend upon the mass. Clear? तो अगर हम हीट चेंज की बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन सब चीजों को तो अभी पढ़ेंगे ही, ओवरऑल अगर हम बात करें कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो यू कैन राइट ऑल्सो and you can listen also. The enthalpy change in a reaction when the number of moles of reactant react completely to give the product as given by the balanced chemical reaction. तो enthalpy change क्या है? Amount of heat evolved or absorbed in a reaction when the number of moles of reactants react completely to give the products as given by the balanced chemical reaction. पहले आप रिएक्शन को बैलेंस जरूर करेंगे। Why balancing is important here? Again, because it is depend upon the number of moles. क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड in a reaction when the number of moles of reactants react completely. रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। हो सकता है जो बच गया तो फिर हो सकता है और हीट प्रोड्यूस होती अगर हम सबको रिएक्ट कराते तो। लाइक आपके पास सपोज हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है, हमें पता है कि अगर कोई भी एक रिएजेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट कम हो तो जो दूसरा वाला रिएजेंट होता है जो एक्सेस में होता है वो बच जाता है। तो यहाँ पर बचने वाला काम नहीं होना चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब मिलता है उससे हम हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए एंड जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी जो हमारी हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। किससे इसको हम डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच, तो हमें पता ही है एंथैल्पी के लिए, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन एंथैल्पी तो नीचे आर आ जाएगा। दिस इज स्मॉल आर, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम रिएक्शन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। सो सपोज दिस इज अ रिएक्शन where methane is reacting with oxygen and producing carbon dioxide and water. We know कि this is a combustion reaction, and in combustion reaction there is always evolution of heat. Heat evolve होती है, release होती है। तो यहाँ पर जो heat होगी, because process exothermic है, तो एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा एच विल बी ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। तो इस रिएक्शन की जो रिएक्शन एंथैल्पी है दैट इज माइनस 890.3 kilojoule per mole. Why per mole? Because here we are talking about 1 mole. When 1 mole of methane will burn, it will produce 890.3 kilojoule of energy, or it will release 890.3 kilojoule of heat. क्योंकि आपने देखा रिएक्शन बैलेंस है और बैलेंसिंग के दौरान हमें पता चल रहा है
कि ये 1 मोल के लिए ही है रिएक्शन। अभी हम देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे तो इंथैल्पी कैसे चेंज होगी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रिएक्शन इंथैल्पी डिपेंड्स। द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल स्टेट। क्या फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, ये डिसाइड करेगा कि इंथैल्पी जो है हमारी क्या होने वाली है। लाइक हियर यू कैन सी आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। in both the reactions water is forming, in both the reaction the reactants are hydrogen and oxygen, clear, and in both the reactions both the reactions are balanced also। यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और वाटर प्रोड्यूस हुआ लिक्विड स्टेट में। एंड हेयर हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, टेम्परेचर हमने कुछ ऐसा रखा था कि वाटर जो प्रोड्यूस हुआ दैट वाज आल्सो इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व हो रही है that is minus 285.8 because this is also exothermic। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस 285.8 है। लेकिन यही अगर हमारा जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में बन रहा है तो जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है यानी जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज 241.8। सो बोथ दीज वैल्यूज आर डिफरेंट दो बोथ द रिएक्शंस आर सेम, है ना, दोनों रिएक्शन सेम है बट फिर भी हमारी इंथैल्पीज चेंज है क्योंकि यहाँ जो वाटर बन रहा था वो लिक्विड स्टेट में बन रहा था और नीचे जो बन रहा है वो गैसियस स्टेट में बन रहा है। तो ये बात प्रूव करती है कि यस वी आर राइट, द फिजिकल स्टेट कैन चेंज द रिएक्शन इंथैल्पी। अगर हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो उससे इवॉल्व और एब्जॉर्ब होने वाली अमाउंट ऑफ हीट पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी चेंज हो सकती है, कम हो सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर हमारा आता है क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल, तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग हियर, क्लियर। तो जो हमारी हीट है, हीट इंथैल्पी है वो कितनी होनी चाहिए, जो हमने पीछे लिया था। देखो यहाँ पर हमने कितना लिया है, 2 हाइड्रोजन लिए है, द मोल ऑफ हाइड्रोजन आर 2, तो हमारी इंथैल्पी कितनी आई 285.8। अब अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो इंथैल्पी कितनी हो जाएगी, फिर भी जस्ट हाफ, तो हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। और अगर हम और बजाय कम करने के हाइड्रोजन के मोल्स उसे डबल कर देते हैं, 4 कर देते हैं, नाउ द 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के 2 मोल्स हो जाएंगे, वो तो हमने बैलेंस कर लिया। बट इंथैल्पी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंथैल्पी भी डबल हो गई, आपने नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए तो इंथैल्पी डबल हो जाएगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आपने इंथैल्पी को हाफ कर दिया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को हाफ कर दिया, सो इंथैल्पी विल आल्सो बी हाफ, यू विल डिवाइड बाय 2। ये चीज आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी, आपको याद रखनी है कि जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं इंथैल्पी भी चेंज हो जाती है। तो जिस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे उसी हिसाब से इंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग तो जो भी आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी दिया है आप उसको डिवाइड कर दोगे, एंड इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग तो आपको जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी दिया है, जो कंपैरिजन करने के लिए जो अमाउंट दिया है इंथैल्पी का क्वेश्चन में, आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे बाय द रिक्वायर्ड नंबर। हियर इफ यू कैन सी मैंने यहाँ पे पर मोल नहीं लिखा है बिकॉज लास्ट जो रिएक्शन थी वो हमारी 1 मोल के हिसाब से थी, बट हियर वी हैव टेकन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो जब 4 मोल्स हो जाते हैं तो फिर हम पर मोल नहीं लिखेंगे, सिर्फ किलो जूल लिखा है मैंने, क्लियर। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो जब क्वेश्चन में आपको किलो जूल पर मोल दिया है अगर, तो इट मींस वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको 1 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो उस टाइम पर कितना इंथैल्पी है, कितना हीट रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको समझ जाना है। थर्ड आता है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, मींस अगर आपके 2 एलोट्रोप्स रिएक्ट कर रहे हैं सेम कंडीशंस पर, सेम तरीके से सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर भी हमारी इंथैल्पीज चेंज हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर हमने कार्बन का कौन सा फॉर्म लिया है, डायमंड, और यहाँ है ग्रेफाइट। बोथ आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बोथ आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, both are balanced reaction, in both the number of mole is 1 only of carbon, but still enthalpy will be changed। जब डायमंड रिएक्ट करेगा तो जो इंथैल्पी होगी दैट इज -395.4 किलो जूल पर मोल, और जब हमारा ग्रेफाइट वाला फॉर्म रिएक्ट कर रहा है तो जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट इज 393.5। तो आप देख रहे हो कि 2 किलो जूल का यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एलोट्रॉप्स हो तो वो भी, उससे भी इंथैल्पी चेंज हो सकती है। देन टेम्परेचर, ऑब्वियसली
The enthalpy of reaction depends upon the temperature of reactant and product. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा? क्या होना चाहिए एक्सोथर्मिक में, बता सकते हो? अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो enthalpy should increase or decrease? Exothermic means the energy is releasing. क्या होना चाहिए बताओ? पहले से ही हाँ मैम एंथैल्पी शुड इंक्रीज। यस, एंथैल्पी शुड इंक्रीज। ये तो एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर किसी चीज से ऑलरेडी हीट निकल रही है और आप उसे और टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो हीट और ज्यादा रिलीज होगी ना, है ना। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें एक तरीके टेम्परेचर देना होता है, एनर्जी देनी होती है, हीट देनी होती है रिएक्शन को कराने के लिए। तो इन दैट केस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना, और ज्यादा फास्ट हो जाएगी रिएक्शन आपकी, क्योंकि आप हीट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो यानी आपको आपको किसी चीज को करने के लिए एनर्जी देनी थी और आप और ज्यादा एनर्जी दे रहे हो उसको, तो रिएक्शन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर की कंडीशंस है वो भी हमारे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। डेफिनेटली हमारा जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है, अगर वो कांस्टेंट रहेगा या वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब प्रेशर को आप कम या ज्यादा करते हैं अगर, या फिर वॉल्यूम को अगर आप कम या ज्यादा करते हैं, तो वो भी इंथैल्पी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। बिकॉज इंथैल्पी का फॉर्मूला ही क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पर पी कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम सपोज कोई ऐसा रिएक्शन कराते हैं जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं लेते, तो फिर इंथैल्पी के ऊपर चेंज आएगा। आपका डेल्टा वी, वॉल्यूम को अगर आप चेंज करते हो तो इंथैल्पी पर इफेक्ट आएगा। मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन थी जिसमें इनिशियल वॉल्यूम हमारा 5 था और फाइनल वॉल्यूम हमारा 2 था, तो डेल्टा टू वी कितना हो गया हमारे पास? 3। और कोई एक दूसरी, अब आपने उसी रिएक्शन को डिफरेंट कंडीशंस पे किया, यानी दिस टाइम द इनिशियल वॉल्यूम इज 8 एंड फाइनल वॉल्यूम इज 2, तो डेल्टा वी कितना हो गया? 6। फर्स्ट कंडीशन में डेल्टा वी 5 था, सेकंड कंडीशन में डेल्टा वी 6 हो गया, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में फर्क आ जाएगा ना। पी का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट भी मान लें, 2 भी है मान लो, तो फर्स्ट कंडीशन में पीवी आपका 10 हो जाता है, 5 2 से 10, और सेकंड कंडीशन में पीवी आपका 6 2 से 12 हो गया। तो अब डेल्टा यू कुछ भी रहा हो, डेल्टा एच तो चेंज होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या बोला जा रहा है कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस को चेंज करें, देन ऑल्सो इंथैल्पी चेंजेस। सो दिस इज about the dependence of enthalpy. Now, how we can calculate the enthalpy change of reaction, or how we can calculate the enthalpy. So इसको हमने फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको कि डेल्टा एच आर, सॉरी रिप्रेजेंट इसको किससे करते हैं? डेल्टा एच आर से। अब इसको फॉर्मूला देखते हैं। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के ऊपर कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी कितनी है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी कितनी है। सो दिस इज समीशन ऑफ the enthalpies of product minus summation of the enthalpies of reactant। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो हमारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो एक ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जितनी भी इंथैल्पीज है उन सबको प्लस कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज समेशन। उसके लिए हम ये साइन अप्लाई करते हैं, जो हमने बड़ा सा ई सा बनाया हुआ है ना अजीब सा, दैट इज समेशन। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो दीज आर देयर आर 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पीज होंगी उसका जो सम होगा दैट इज कॉल्ड एज समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं इनकी जो इंथैल्पीज का सम होगा दैट इज कॉल्ड एज द समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक यही अगर हमारा क्वेश्चन है, सपोज कि ये जो मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप बताइए कि इसमें रिएक्टेंट जो है, हमारा क्वेश्चन आपको आ गया कि रिएक्शन इंथैल्पी क्या होगी इसकी। क्लियर? आपको इन सब की इंथैल्पीज दे रखी हैं कि मीथेन की इंथैल्पी इतनी है, ऑक्सीजन की इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी है और वाटर की इतनी है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इंथैल्पीज, समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इंथैल्पी कार्बन डाइऑक्साइड की आपको जितनी दी थी आपने लिख ली। आपको नंबर ऑफ मोल्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो इंथैल्पी गिवन होगी वो 1 मोल की गिवन होगी। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर के 2 मोल्स हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो आपने इसकी इंथैल्पी प्लस इसकी इंथैल्पी को 2 से प्लस करके
2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टर में हमारे पास मीथेन है, मीथेन की एंथैल्पी लिख दी, एक ही मोल है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी गिवन होगी, उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसका जो आपका सम आया है और इसका जो सम आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी द एंथैल्पी चेंज या द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ मीथेन। So in this way we can do the questions। आपके बुक में न्यूमेरिकल्स हैं इस पर बेस्ड, लाइक यही एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, बुक का ही है। रेड फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद लिक्विड ब्रोमीन एज दिस इज अ रिएक्शन। इसकी इन्होंने हमें रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज व्हेन 10.32 grams of phosphorus react with an excess of bromine। ठीक, यहाँ पर इन्होंने एंथैल्पी हमसे नहीं मांगा, वो ऑलरेडी गिवन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। तो सबसे पहले तो हमने अपना रिएक्शन लिख लिया। अब एंथैल्पी चेंज यानी कि क्या हमें इसमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच। क्या कैलकुलेट करना है इसमें हमें, क्या कैलकुलेट करना डेल्टा है? एच। तो डेल्टा एच तो गिवन भी है। इस बार मोल्स डिफरेंट हो जाएंगे ना। अच्छा, गुड। तो हमारे